नमस्कार। मौसम चलवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों में क्या स्थिति रहेगी राजस्थान की। आज 23 जून 2025 का दिन और सुबह के 8 बजे का ये मौसमी विश्लेषण है, जिसके बारे में जो है कुछ जानकारियाँ और भी देंगे कि क्या स्थिति बनी हुई है और आगामी दिनों में क्या स्थिति बन सकती हैं, क्या क्या प्रणालियाँ बनी हुई हैं, WD की क्या स्थिति है आगे आने वाले दिनों में, और इसका जो है आगे जून की अंतिम जो स्थितियाँ रहेगी वहाँ से लगाकर जुलाई के पहले सप्ताह के दौरान जो मुख्य प्रभाव शुरू होता है मानसून का, जब पूरे देश में मानसून छा जाता है तो उसके बाद जो है बनने वाली प्रणालियाँ पाकिस्तान तक के क्षेत्रों तक पहुंच जाती हैं। लेकिन जब तक मानसून नहीं पहुंच पाता है, राजस्थान के आगे भागों तक ही पहुंचा हुआ होता है, तब तक मानसून की गतिविधियां या बड़े सिस्टम पश्चिम की ओर ज़्यादा रुख नहीं कर पाते। और मानसून नहीं पहुंचने का जो रीज़न है वो आप सबको पता है कि उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं बनी हुई होती हैं जेट की। उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान पर जैसे जैसे मानसून का समय और जो है अच्छा आता जाता है तो वो हवाएं हटने लगती हैं और उत्तर की ओर शिफ्ट होने लगती हैं। वैसे वैसे मानसून पवनों को वहाँ जगह मिल जाती है आगे बढ़ने के लिए, और तभी जो है सिस्टम आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के पश्चिम को पार करते हुए भी पाकिस्तान तक चले जाते हैं। तो यही वजह है कि खंड वर्षा की गतिविधियाँ पश्चिम में है। फिर भी कुछ जगहों पर अच्छी बारिश, कहीं भारी वर्षा, कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा भी हुई। वर्तमान में देखें मौसमी प्रणाली पर नज़र डालें तो एक WD इस समय अफगानिस्तान के लगभग दक्षिणी भागों के आसपास बना हुआ है। ईरान से सटे हुए कुछ पाकिस्तान के जो दक्षिण पश्चिमी भाग है वहाँ से लगाकर, जबकि पाकिस्तान का जो मध्य भाग है जहाँ पर आप देख सकते हैं जेट का जो है उत्तरी छोर बना हुआ है और प्रति चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र या कहे उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र यहाँ पर बना हुआ है। और यहीं से जो है जो हवाएं हैं वो उत्तर पश्चिमी दिशा से फिलहाल बनी हुई हैं। लेकिन जैसे जैसे ये हवाएं हट रही है वैसे वैसे हिमालयी राज्यों तक मानसून ने दस्तक दे दी है। हवाओं की स्थिति ज़मीनी स्तर पर धीरे धीरे जेट की जो उत्तर पश्चिम से होती हैं वह कमज़ोर हुई हैं और आगामी दिनों में लगातार कमज़ोर होती रहेगी। और जैसे जैसे कमज़ोर होकर इसका जो है क्षेत्र यहाँ से हटेगा वैसे वैसे मानसून पवनें आगे उत्तर पश्चिमी राजस्थान, जो पंजाब के इलाके हैं पश्चिमी, जैसलमेर होते हुए बीकानेर और इससे सटे हुए पाकिस्तान के इलाकों में पहुँचेगी। वैसे वैसे मानसून की दस्तक भी होगी और यहाँ पर जो है जो उच्च दबाव की गतिविधियाँ जैसा आप जेट में देख रहे हैं WD अफगानिस्तान, ईरान और दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान के आसपास बना हुआ है, और एक उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र इस समय पाकिस्तान पर और उससे सटे हुए उत्तर जो पश्चिमी राजस्थान के कुछ करीब वाले क्षेत्र जहां जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, पंजाब से लगाकर हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से बह रही हैं। उत्तर पश्चिम से ये राजस्थान के उत्तर मध्य भागों पर आकर दक्षिण पश्चिम का रुख कर रही हैं और ये जेट की हवाएं हैं। और निचले स्तर पर पूर्वी हवाएं, कहीं दक्षिण पूर्वी हवाओं का चलन बना हुआ है, लेकिन ये हवाएं 4000 मीटर से लगाकर ऊपर, जब भी ये बादल मानसून पहुंचा हुआ है यहाँ पर हिमालयी राज्यों में जम्मू कश्मीर तक, वहाँ तक नम हवाएं पहुंच रही हैं। और वहाँ जब जो है नम हवाएं आगे पहुंचती हैं और बादलों का निर्माण करती हैं, बारिश शुरू होती है, तो बादल जैसे ही यहाँ पर ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, लगभग 3000 मीटर को क्रॉस करते हुए 4000 मीटर के आसपास ऊपर बढ़ते हैं, तो फिर बादलों की दिशा बदल कर ये ऊंचाई वाले बादल उत्तर पश्चिमी दिशा से, उत्तरी दिशा से जो है राजस्थान की ओर बढ़ने लगते हैं और ये जेट के झुकाव के साथ होते हैं। तो आने वाले दिनों में देखें जो लो बेल्ट की स्थिति बनेगी वो लगभग जो है 27-28 जून के आसपास जाकर बनेगी, जब जो है ये जो लो बेल्ट इस समय बना हुआ है अफगानिस्तान, ईरान के आसपास, लो बेल्ट पाकिस्तान पर और उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर बना रहेगा, तब जाकर पाकिस्तान से लगाकर मानसूनी गतिविधियां शुरू हो जाएगी, मानसूनी बारिश शुरू हो जाएगी कई इलाकों में, और साथ में उस WD का भी सपोर्ट मिलेगा, जिससे बीकानेर संभाग के इलाके, पंजाब के इलाके, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड से सटे हुए पाकिस्तान में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा जो है और कई इलाकों में भारी तो कहीं बहुत भारी वर्षा भी देखी जाएगी। लगभग 26-27 के बाद ये स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। और इस बारे में लगभग 2 सप्ताह से मैं जानकारी दे रहा हूँ कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान की ओर मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियाँ जो हैं 25-26 के आसपास जाकर जो है अनुकूल होती हुई दिखाई देगी, तब जाकर मानसून की स्थितियाँ आगे बढ़ेगी। और वही स्थिति अब नज़दीक आ रही है। मानसून अभी भी लगभग आधे राजस्थान में पहुंचा है, लेकिन आगामी 24-48 घंटों के दौरान राजस्थान के जो उत्तर पूर्व के जयपुर संभाग के कुछ इलाके हैं, सीकर से लगाकर चूरू होते हुए कुछ अलवर के हैं, जयपुर के हैं, आसपास के सटे हुए भरतपुर से लगाकर इलाके हैं जहाँ मानसून पहुँचने की संभावना है। साथ ही यहाँ पर जो पश्चिमी इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ से लगाकर और मानसून आगे बढ़ेगा दिल्ली के करीब, या हो सकता है दिल्ली में मानसून की दस्तक हो जाए 24-48 घंटों में। और मानसून की स्थितियाँ जो कल आगे बढ़ी थी और पंजाब के उत्तरी भागों में भी मानसून की दस्तक हुई थी, उन क्षेत्रों में भी मानसून जो है और
आगे बढ़ेगा और पंजाब के कुछ और उत्तर मध्य भाग, हरियाणा के उत्तर मध्य भागों की और कुछ पाकिस्तान के जो हिमालयी राज्यों से सटे हुए भाग हैं उन क्षेत्रों की ओर मानसून आगे बढ़ेगा। आगामी दिनों में 1-2 जुलाई के आसपास बनने वाली मुख्य प्रणाली, जब मानसून पूरे देश में छा जाएगा, ये प्रणाली काफ़ी प्रभावशाली बनेगी और ये प्रभावशाली बनकर इसके वेलमार्क बनने की अधिकतम संभावना और डिप्रेशन बनने की भी संभावना काफ़ी है। तो ये अगर वेलमार्क के रूप में बढ़ता है या वेलमार्क भी बनता है तो इसकी हवाएं जो हैं ज़मीनी स्तर से लगभग 4 से 5 हज़ार मीटर तक काफ़ी प्रभावशाली रहेगी ऊंचाई में, और डिप्रेशन बनता है तो लगभग 7-8 हज़ार मीटर तक भी हवाएं प्रभावी होने लग जाती हैं। लेकिन अभी जो बने हुए सिस्टम, लो प्रेशर एरिया बना हुआ है और जो कुछ रिकर्व कर रहा है उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास से फिर से पूर्व की ओर झुकाव के साथ, तो ये जो है ज़्यादा गहराई में प्रभावशाली नहीं है। ये ज़मीनी स्तर से लगाकर लगभग 2,500-3 हज़ार मीटर के अंदर ही प्रभावशाली है। उसके बाद जो है निष्क्रिय अवस्था में है। उसके बाद ऊपरी हवाएं प्रभावी हैं, जेट की हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण पूर्वी जेट के दायरे में बादल आगे बढ़ रहे हैं। आगामी 24 घंटों में देखें तो जो हरे कलर की लाइन का घेरा है ये खंड वर्षा के रूप में मध्यम तेज से लगाकर मूसलाधार, कहीं भारी वर्षा तो कहीं बहुत भारी वर्षा की गतिविधियों के दायरे में रहेगा अलग अलग भागों में, जैसा कलर आप देख रहे हैं। लेकिन इसके पश्चिम का जो कलर है, 2 तरह के कलर हैं, सबसे हल्का और उसके बाद कुछ गहरा, जहां हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा तो और पश्चिम की ओर लगभग ज़्यादातर शुष्क मौसम, कहीं बूंदाबांदी बौछार हल्की खंड वर्षा मेघ गर्जन संभव है। तो कुल मिलाकर हरे कलर की लाइन के पश्चिम के अधिकतर इलाके जो हैं जैसलमेर, बाड़मेर, फड़ौदी, जोधपुर के बालोतरा, बाड़मेर के आसपास से लगाकर सांसौर होते हुए ये जो है खंड वर्षा के रूप में रहेंगे, हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा, लेकिन बड़े भाग जो है शुष्क अवस्था की संभावना है। लेकिन बीकानेर के क्षेत्रों की ओर देखें तो बीकानेर के काफ़ी भाग जो है वर्षा की गतिविधियों में है। अनूपगढ़ के क्षेत्रों को छोड़कर देखें तो खाजूवाला के आसपास से लगाकर भी बारिश की संभावना मध्यम तेज बारिश के रूप में अनूपगढ़ के क्षेत्रों से, गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में जो है तेज कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना है 24 घंटों के दौरान, जैसा आप मैप में देख रहे हैं, गहरे कलर हैं दोनों। और एक जो है यहाँ पर जयपुर संभाग का जो मध्य और पश्चिमी इलाका है, सीकर से लगाकर चूरू होते हुए और नागौर के क्षेत्र हैं, बीकानेर के पूर्वी मध्य भाग हैं जो कई जगहों पर श्री डूंगरगढ़, सरदार शहर के आसपास से लगाकर चूरू, राजगढ़, रतनगढ़ के इलाके हैं, राजलदेसर से लगाकर फतेहपुर शेखावटी, सीकर शहर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ तेज मूसलाधार वर्षा की संभावना अभी सुबह के मौसमी विश्लेषण के अनुसार बन रही है। तो वहीं भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग के कई इलाकों में खंड वर्षा के रूप में बादल छाने के साथ ही कई जगहों पर उमस भरे माहौल की स्थिति और मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावना है। वहीं जयपुर संभाग के इलाकों में, इससे सटे हुए कुछ अजमेर संभाग के इलाकों में कहीं कहीं भारी वर्षा दर्ज होने की संभावना है। हो सकता है सीमित दायरों में 15, 20, 25, 30 किलोमीटर के दायरे में, राउंड दायरे में कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा भी देखने को मिले। साथ ही यहाँ पर देखें तो कोटा संभाग और भरतपुर संभाग के इलाकों में भी भारी वर्षा की संभावना है। उदयपुर संभाग के इलाकों में अरावली रेंज, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं मूसलाधार या मध्यम से भारी खंड वर्षा की संभावना है, यानी खंड वर्षा की संभावनाएं बनी हुई हैं अलग अलग भागों में, कहीं हल्की मध्यम, कहीं तेज, कहीं मूसलाधार तो कहीं तेज या मध्यम भारी। वहीं अरावली रेंज के क्षेत्र पाली, सिरोही से लगाकर देखें तो कई जगहों पर बादलों की आवाजाही और घने बादल छाने के साथ ही हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना है, जो कि आज उमस भरे माहौल के बीच में। और दोपहर के बाद कुछ जगहों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियों में तेजी आ सकती है, लेकिन दायरा जो है ये खंड वर्षा का रहेगा। कई इलाके हल्की वर्षा और मध्यम वर्षा के साथ बने रहेंगे। पिछले 24 घंटों में जो है बारिश की गतिविधियां अरावली रेंज के क्षेत्रों में चेलावास में दर्ज की गई 0.56 मिलीमीटर, यानी लगभग आधा मिलीमीटर दर्ज की गई। तापमान की स्थिति 34.67 डिग्री सेल्सियस रही, यानी बिल्कुल सामान्य अवस्था में तापमान बना हुआ है मानसून के दौरान। न्यूनतम तापमान 26.05 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता का स्तर 97-98% के आसपास बना हुआ है। वहीं न्यूनतम आर्द्रता भी 72% के ऊपर बनी रही, जो कि काफ़ी बढ़िया स्थिति है मानसून के लिहाज से। बस कमी है कोई प्रभावी सिस्टम की, जो कि जैसे जैसे पश्चिमी राजस्थान में मानसून छाएगा वैसे वैसे प्रभावी सिस्टम आएंगे। और जो मानसून का मुख्य समय होता है वैसे वह इस समय शुरू होता है कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग की ओर, कुछ अरावली रेंज, पाली की ओर, और फिर जो है धीरे धीरे जैसे जैसे 25-26 का समय आता है तो उत्तर पूर्वी राजस्थान से मध्य राजस्थान की ओर, 30 जून के आसपास आते आते ये कुछ उत्तर पश्चिम के जो पूर्वी इलाके हैं, कुछ जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी दक्षिणी इलाके हैं वहाँ से होते हुए, और जैसे जैसे 5 जुलाई का समय आता है, 5 से 8 जुलाई का, ये मानसून की स्थिति 5 जुलाई से 8 जुलाई के मध्य जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ से लगाकर बीकानेर, फड़ौदी की ओर बढ़ती हैं और फिर मानसून की गतिविधियां यहाँ पर शुरू हो जाती हैं। ये जो है सामान्य समय है मानसून पहुंचने का। ये नए लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार है, जो कि 2019-20 के जो हैं अपडेटेड आंकड़े हैं जो कि समायोजित किए हुए हैं। इसके पहले अगर देखा जाए
तो मानसून एक सप्ताह और लेट आता था। जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर के इलाके हैं, जोधपुर के इलाके हैं, फड़ौदी के, नागौर के पश्चिमी इलाके, जब 15 जुलाई तक मानसून की दस्तक मानी जाती थी। लेकिन नए आंकड़ों में ये 5 साल पहले किए गए सुधार में ये इसको 8 जुलाई कर दिया गया। आखिर में एक सप्ताह की जो है स्थिति आगे बढ़ी मानसून के जल्दी आने की। तो वहीं दक्षिण पूर्वी राजस्थान के आसपास जहां मानसून पहले 15 जून के आसपास दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ भागों में झालावाड़, बांसवाड़ा के आसपास प्रवेश कर जाता था, वह जो है अब यहाँ पर दस्तक की जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो लगभग 18 से 20 जून के आसपास कर दी गई। और वर्तमान में देखें तो मानसून कल जो आगे बढ़ा है वो लेह लद्दाख के क्षेत्र हैं, उत्तराखंड, हिमाचल के बचे हुए क्षेत्र थे, जम्मू कश्मीर के उत्तरी जो पंजाब के क्षेत्र हैं कुछ, वहाँ तक मानसून आगे बढ़ा। और जम्मू कश्मीर के भी जो है संपूर्ण भागों में मानसून आगे बढ़ चुका है। कुछ पाकिस्तान के जो जम्मू और लेह लद्दाख से सटे हुए क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी गिलगिट बाल्टिस्तान के आसपास से लगाकर आगे मानसून की स्थिति दर्ज की जा रही है। वहीं आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित राजस्थान के जो जयपुर, भरतपुर संभाग के मिले जुले भाग है, हरियाणा से सटे हुए, उन क्षेत्रों में मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। और मानसून आगे बढ़कर इन क्षेत्रों में लगभग जो है पंजाब, हरियाणा के उत्तर मध्य भागों तक पहुँच जाने की संभावना है। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं चूरू और जो सीकर, झुंझुनू के इलाके वहाँ से होते हुए अजमेर, जयपुर संभाग के नागौर के पूर्वी इलाकों से लगाकर मध्य पंजाब, हरियाणा के इलाकों से होते हुए जो संभावनाएं जताई गई थी आगामी दिनों से, तो ये देख सकते हैं इस प्रकार बड़े पैटर्न पर मानसून के आगे बढ़ने की। फिलहाल अब जो है आखिरी लाइन पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर जो दूसरी लाइन बनी हुई है दिल्ली के आसपास से होते हुए, यहाँ मानसून की स्थिति बनी हुई है और जल्द मानसून आगे बढ़ेगा और 30 जून तक संपूर्ण देश में मानसून छा जाने की अधिकतम संभावनाएं हैं। वहीं आगामी 24 घंटों के दौरान देखें तो बारिश की गतिविधियां उत्तर पश्चिमी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ के उत्तरी भाग है, नौहर भादरा बेल्ट के आसपास से लगाकर चूरू, राजगढ़, रतनगढ़, राजल देसर के आसपास से लगाकर श्री डूंगरगढ़, सरदार शहर के आसपास से लगाकर बीकानेर शहर, देशनोक के क्षेत्र हैं, नौका, और यहाँ पर देखें तो पूर्वी बीकानेर, मध्य बीकानेर के कई इलाकों में इधर कोलायत की और भी खंड वर्षा की संभावना। कहीं मध्यम से तेज, कहीं मूसलाधार खंड वर्षा रहेगी। खंड वर्षा एक समान बारिश की संभावना कम है, तो कहीं जो है मध्यम तेज खंड वर्षा की गतिविधियाँ भी देखी जाएगी। इधर यहाँ पर देखिए तो झुंझुनू, सीकर, जयपुर के मिले जुले भाग, दूदू और अजमेर के आसपास के इलाके हैं, केकड़ी से लगाकर टोंक होते हुए इन क्षेत्रों में मूसलाधार कहीं कहीं मध्यम से भारी वर्षा की संभावना। सीकर के आसपास से लगाकर चूरू के दक्षिणी क्षेत्र हैं, नागौर के जो कुचामन, डेगाना बेल्ट के आसपास के क्षेत्र हैं मिले जुले, वहाँ से होते हुए इधर देखिए तो टोंक और करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, इन क्षेत्रों में दौसा से लगाकर ढीग होते हुए कई भागों में जो है तेज बारिश की गतिविधियों की संभावना है, लेकिन खंड वर्षा के रूप में रहेगी। हालांकि भरतपुर, कोटा संभाग के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा जैसी संभावना है। इससे सटे हुए मध्य प्रदेश के आसपास से लगाकर उदयपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना बॉर्डर के आसपास रहेगी। वहीं मध्य उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के इलाके हैं, सलूमपुर से लगाकर राजसमंद, भीलवाड़ा, इन क्षेत्रों में मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, तो कहीं उमस भरे माहौल के बीच में हल्की बूंदाबांदी, हल्की खंड वर्षा की संभावना है। इधर पश्चिमी ढलान, उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां घोघुंदा, सायरा बेल्ट के आसपास से लगाकर इधर कुंभलगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से होते हुए। वहीं यहाँ पर अरावली रेंज, पाली, सिरोही के इलाकों में देखिए अजमेर, ब्यावर होते हुए, तो यहाँ पर बादल छाने के साथ ही उमस भरे माहौल के साथ बूंदाबांदी, बौछार, तो दोपहर के बाद कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियों की संभावना। दर्ज होने वाली वर्षा 10 से लगाकर 25 मिलीमीटर के आसपास, कहीं कहीं 40 मिलीमीटर तक छोटे मोटे इलाकों में संभव है। बाकी अधिकतर भाग यहाँ पर बादलों की आवाजाही के साथ उमस भरे माहौल के बीच में रहेंगे। इधर बाड़मेर, बालोतरा और साथ ही सांचौर से लगाकर जैसलमेर के अधिकतर भाग देखें तो बादलों की आवाजाही, कहीं कहीं मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ बूंदाबांदी, बौछार से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां। लेकिन अधिकतर भाग शुष्क रहने से आज भी जो है कई जगहों पर किसानों के लिए जो है ये इंतजार बना रहेगा यहाँ पर। लेकिन किसान जो है मानसून पहले आया है, पड़ोसी जिलों में बारिश की गतिविधियाँ पहले होने लग गई हैं, तो उनके लिए भी जो है ये ललक बढ़ गई है कि हमारे बारिश नहीं हो रही है, बारिश कब होगी। लेकिन जो सामान्य समय है उस समय के अनुसार अगर सोच कर चले तो बिल्कुल बेहतर मानसून की स्थिति बनी हुई है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जो है ज़्यादा ही किसान चिंता कर रहे हैं कि जो है हमारी बारिश नहीं हो रही है, पूर्व में हो रही है, पश्चिम में नहीं आ रही। भाई पूर्व में भी बारिश का टाइम नहीं आया है, लेकिन पूर्व में हो रही है, मध्य तक हो रही है, आपके इलाकों में भी काफ़ी इलाकों में समय से काफ़ी पहले 15 दिन पहले तक बारिश हो गई है। तो ये एक एडवांस बारिश है और एक बोनस जैसी बारिश मान सकते हैं।
बाकी जैसे ही जो प्रकृति के हिसाब से जो मानसून का वास्तविक समय है वो जो है इन क्षेत्रों में बन जाएगा, तब जो है मानसून की भरपूर स्थिति बनेगी और आगामी दिनों में बनने वाले सिस्टम भरपूर यहाँ पर बारिश देंगे। जैसे कि 1-2 जुलाई के आसपास बनने वाला, जब पूरे देश में मानसून छा जाएगा पाकिस्तान तक, तब बनने वाली प्रणाली सबसे प्रभावी प्रणाली बनेगी। इस सीजन की सबसे मुख्य प्रणाली जुलाई के 1-2 तारीख के आसपास बनने की संभावना है। जुलाई के पहले सप्ताह के दौरान ये आगे बढ़कर कई राज्यों में एक साथ बारिश देगी, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के इलाके, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन सभी भागों में भारी बारिश की गतिविधियां एक ही प्रणाली से कई जगहों पर होगी। स्थानीय पैटर्न भी उसी के प्रभाव से, उसी से प्रेरित होकर बनने लगेंगे और बारिश की गतिविधियां बढ़ने लगेगी। उसी दौरान राजस्थान के कई संभागों में एक साथ भारी से बहुत भारी वर्षा, कहीं जल भराव वाली बारिश भी जुलाई के पहले सप्ताह के दौरान हो सकता है। कहीं कहीं बहुत अधिक जल भराव भी राजस्थान में जुलाई के पहले सप्ताह के दौरान देखा जाए। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।